अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे और आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। तो दोस्तों चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर टेबल बनाना सीख रहे थे और टेबल बनाना सीख गए थे, और उसके अलावा जो है हम इससे डिज़ाइन लेआउट मेन्यू को ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके थे। और इसमें एक दो ऑप्शन जो रिमेनिंग रह गए थे हमारे पास, फार्मूलाज के और आई थिंक प्रॉपर्टीज़ के, ये दो ऑप्शन बाकी रह गए थे, तो हम इसमें लुक आफ्टर कर लेते हैं। फार्मूला मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं आपको इन डेप्थ जाके सिखाऊंगा एक्सेल के अंदर इंशाल्लाह, वर्ड के अंदर लेटर पे हिंट देता चलूंगा। तो मैं प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ कि प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन के अंदर क्या किस तरह के ऑप्शंस हैं और उसके क्या क्या पर्पसेस हैं। सो प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहला ऑप्शन मौजूद होता है टेबल। टेबल के अंदर यहाँ कुछ डिफरेंट तरह के टेबल के अलाइनमेंट्स दी गई हैं, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि टेबल बना हुआ है और उसके नीचे टेक्स्ट लिखे हुए हैं। ये क्या काम कर रहा है? मैं सबसे पहले अपने टेबल को ऑटो फिट टू कंटेंट रहता हूँ ताकि ये चीज़ क्लियर होती चले। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मैं मैटर लिखना चाह रहा हूँ, या ऊपर लिखना है या नीचे लिखना है, कहीं भी लिखना है, क्योंकि ये मुझे साइड पर भी इसको लिखने नहीं दे रहा। ठीक है, मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक मैटर ऑलरेडी लिखा हुआ था, मैंने कॉपी किया हुआ था, उसको मैंने पेस्ट कर दिया, मैटर आ चुका है। अब मैं चाह रहा हूँ ये मैटर लिखा हुआ है और ये टेबल इसके ऊपर है, मैं चाह रहा हूँ कि ये टेबल लेफ्ट साइड पे है, टेबल चला जाए राइट साइड पे। तो आपको लेआउट में आना होगा और आप प्रॉपर्टीज में आके उसके यहाँ पे राइट लाइन लेके ओके का बटन प्रेस कर देंगे, टेबल राइट साइड पे चला जाएगा। यही काम आप होम मेन्यू के थ्रू भी कर सकते हैं। सॉरी, मेरे से बटन प्रेस हो गया। तो प्रॉपर्टीज़ में सॉरी, यही ऑप्शन आप होम मेन्यू में से भी आके भी राइट पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ जो नहीं हो सकती वो क्या है कि प्रॉपर्टीज़ में जब आप आते हैं तो इसमें एक ऑप्शन होता है नीचे की तरफ अराउंड का। अराउंड क्या करेगा, जब आप अराउंड पे क्लिक करके ओके का बटन दबाएंगे तो अराउंड में ये बेनिफिट है, टेबल बना हुआ आएगा और उसके साइड से ही टेक्स्ट लिखा हुआ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेनिफिट हो जाता है। तो अक्सर आपने देखा होगा अपनी बुक्स के अंदर, अपने नोट्स के अंदर, डिफरेंट जगहों के स्टाइलिंग्स के अंदर कि इस तरह का काम किया होता है। इमेज होती है और उसके साथ टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, टेबल होता है उसके साथ टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, तो उसका ये तरीकाकार होता है, आप इस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास अगर आप चाहते हैं सेंटर में, तो वही तरीका, आप टेबल को सिलेक्ट करें और प्रॉपर्टीज़ में जाकर उसको सेंटर ले लेंगे अब आप, तो फिर वो सेंटर में मैटर आ जाएगा और बाकी साइडों पे आ जाएगी ये चीज़। ठीक है, इसमें मैंने आपको एक चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ कि अक्सर आपका जैसे मैटर ये लिखा हुआ होता है, अब आप यहाँ देख रहे हैं और टेबल को मैं करता हूँ लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड। अब अभी देख रहे हैं कि टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है ना, ये जो लास्ट कॉर्नर है, कोई टेक्स्ट कॉर्नर पे जा रहा है, कोई इससे पहले आ रहा है, कोई इससे पहले, ये चीज़ चल रही है। मैं चाह रहा हूँ उसको सेट करना हो, तो ये जस्टिफाई का ऑप्शन आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जस्टिफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे टेक्स्ट के ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली आपके सारे जितना भी प्रोसेस है वो सारा का सारा जस्टिफाई हो जाएगा, कॉर्नर्स उसके बिल्कुल ओके एक्यूरेसी हो जाएंगे। और होता क्या एक्चुअल में, ये वर्ड्स के दरमियान स्पेसिंग खुद अलाइनमेंट सेट कर देता है और इस तरह से लेवल आपका वर्ड सेट हो जाता है। ये जस्टिफाई का है, जो यहाँ से स्किप हो गया था, मैंने कहा था बाद में सिखाऊंगा, तो यहाँ पर भी चीज़ को क्लियर होता है और अंडरस्टैंड हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसको सेटल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन प्रॉपर्टीज़ के अंदर आते हैं, तो ये टेबल या लेफ्ट अलाइन सेटिंग वगैरह हो चुकी है। रो में आ जाएँ तो रो की साइजेस वगैरह को अगर आपको बढ़ानी हो तो वही है, और ये ऑप्शन आपको मैंने बाहर से भी सिखाया हुआ है। रो की हाइट है, कॉलम की हाइट है, विड्थ है, ये सब चीज़ वगैरह है। सेल है, तो सेल को आपका डेटा किस तरह अलाइन लिखना हो, सेंटर में लिखना है, बॉटम में लिखना है, उसकी क्या सेटिंग करनी है, यही चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं सेल्स की। तो ये ऑप्शन यहाँ से भी दिए गए हैं और वहाँ से भी दिए गए हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये तरीका है टेबल्स की सेटिंग करने का, ये मौजूद हो गया। तो इस तरह से आपने यहाँ पे लेआउट का फंक्शन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया। होपफुली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट ऑप्शन डिज़ाइन का है। डिज़ाइन के अंदर ये टोटली जो बेस्ट करता है वो आपकी लेआउट की स्टाइलिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ये ध्यान में रखिएगा। इन ऑप्शन को अंडरस्टैंड करवाने से पहले मैं आपको एक यहाँ पे कुछ बने बनाए स्टाइल्स मौजूद हैं, मैं आपको वो इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ और देन आप इसको चेक कीजिएगा कि वो किस तरह से क्या रिप्लेसमेंट आ रही है, चेंजेस क्या आ रही हैं। ये देखिए कुछ बनाए बनाए स्टाइल्स हैं, मुझे नज़र तो नहीं आ रहा क्योंकि बैक साइड पे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ले लेता हूँ ब्लैक एंड व्हाइट वाला, तो आप देख रहे हैं जैसे मैंने क्लिक किया वो स्टाइल अप्लाई हो गया। या अगर आप इस तरह से भी आपको फील हो रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल ये ब्लू वाला मुझे अच्छा लग रहा है या ये ब्लू टाकने अच्छा लग रहा है, तो आपको जो जिससे अच्छा लगे वो लगे। मैंने कहा ये ज़्यादा बेहतर है ग्रीन वाला, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये सेटल हो गया। तो आइए स्टाइल्स होते हैं, इन स्टाइल्स को आप बना भी सकते हैं। कैसे मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। फर्स्ट मैं आपको इन ऑप्शन को क्लियर करता हूँ। हेडर रो क्या करेगा, हेडर रो में ये है, आप देख रहे होंगे कि जो रो है फर्स्ट वाली, ये हेडर अंडरस्टैंड की जा रही है क्योंकि ये डार्क कलर में दिया गया है। अगर मैं यहाँ कलर कर्सर मौजूद है चेक हटा दिया तो उसने क्या कर लिया, कंप्लीटली रो को क्या कर लिया, हेडर अंडरस्टैंड नहीं किया और नॉर्मल रो की फॉर्म के अंदर नॉर्मल कलरिंग जिस तरह चल रही है स्टाइलिंग उस तरह से अप्लाई कर दी। इसी तरीके से टोटल रोज के ऊपर सॉरी फर्स्ट कॉलम के ऊपर वो फर्स्ट कॉलम जिस तरह से हेडर को फर्स्ट अंडरस्टैंड किया, इस तरह कॉलम को अंडरस्टैंड करके वो डिजाइनिंग दे रहा है। इस तरह टोटल रोज पे क्लिक करेंगे तो नीचे वाली और फर्स्ट वाली रो दोनों को एडजस्ट हो जाता है। ब्रांडेड रो के अंदर क्या होता है, जिससे अलग अलग कलर्स आ रहे थे स्टाइलिंग, वो कलरिंग हट जाती है यहाँ पे। ठीक है, लास्ट कॉलम में लास्ट
वाले कॉलम पे एडजस्टमेंट देगा, ब्रांडेड कॉलम के अंदर फिर कॉलम के, नहीं जिस तरह रोज की सेटिंग है उस तरह कॉलम्स की सेटिंग यहाँ पे दी गई। अगर एक रो को अंडरस्टैंड करते हैं तो कॉलम वही सेम सेटिंग पे अप्लाई होता है। तो ये सेटिंग्स के मौजूद है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था जैसे यहाँ पे डिफरेंट तरह के स्टाइल्स दिए गए हैं, ठीक है। अगर आप अपना मर्जी का कोई कलर चूज करना चाहते हैं, सेटिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। किस तरीके से, मैं एग्जांपल के तौर पर इस टेबल को दोबारा नॉर्मल कर लेता हूँ। मैं चाह रहा हूँ इसका टेबल का कलर चेंज होना चाहिए, शेडिंग में आ जाए, शेडिंग में आप डिसाइड कर लें कि कलर क्या सेट करना है। मैंने कहा मुझे कलर करना चाह रहा हूँ ये रो, राइट, फर्स्ट पे, और इस तरह सेकंड रो और फोर्थ रो को मैंने एक साथ कंट्रोल की मदद से सेलेक्ट किया। शिफ्ट की मदद से सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जैसे आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेलेक्ट किया, शिफ्ट की मदद से सेलेक्ट करेंगे तो थर्ड रो भी इंक्लूडेड हो जाएगी। कंट्रोल का ये बेनिफिट है कि सिंगल सिंगल रो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, लेआउट में डिजाइन में आ जाते हैं और यहाँ पे शेडिंग में मैंने कहा इसका जो कलर होना चाहिए वो थोड़ा लाइटली होना चाहिए। तो लाइटली आप पर डिपेंड करता है। मैंने कहा हाँ ये बेहतर है, तो आपने इसको सेट कर दिया। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। तो ये आपने एक डिज़ाइन स्टाइल बना लिया और इसी स्टाइल को आप सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पर आके न्यू टेबल स्टाइल के जाकर वहाँ पे आप इसकी सेटिंग को सेव कर सकते हैं। खैर, स्टाइलिंग इतना ज़्यादा हम सेविंग वगैरह की तरफ नहीं जाते हैं, बाकी आप पे डिपेंड करता है, आप करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। तो ये तरीक़ेकार मौजूद है शेडिंग्स के ऊपर, आप इस तरह से शेड को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास जो मौजूद है वो है बॉर्डर का स्टाइल। आप ये जो बॉर्डर्स आपको नजर आ रहे हैं, ब्लैक कलर की लाइन्स नजर आ रही हैं, आप इसको क्या स्टाइल देना चाह रहे हैं, कोई चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे डबल स्टाइलिंग बॉर्डर्स हैं या कलर्स के दिए गए हैं, तो अगर आप इनमें से कोई लेना चाह रहे हैं तो आप ले लीजिए। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मुझे ये वाला बॉर्डर अच्छा लग रहा है, मैंने क्लिक किया। बॉर्डर अप्लाई कैसे होगा, आपको सिंगल इंडिविजुअली आपको क्लिक करना होगा, तब जाके बॉर्डर अप्लाई होगा। देखिए टॉप पर मैंने, बॉटम के ऊपर मैंने सेटिंग कर दी तो ये अप्लाई हो गई। तो इस तरह से आप इसमें बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ बॉर्डर के स्टाइल मजीद फर्दर दिए गए हैं, अगर आप इसमें से कोई लेना चाह रहे हैं तो आप इसमें से ले सकते हैं। मैंने कहा ये वाला बेहतर है, तो आपने अगेन इस पर डिजाइनिंग कर ली तो वो इस पर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। या मैं कहता हूँ इस तरफ नहीं, अंडू किया मैंने और मैंने इस तरफ ये डिजाइनिंग अप्लाई करने की कोशिश की तो वो डिजाइनिंग इस साइड पे अप्लाई हो जाएगी। एज यूजुअली ये बॉर्डर ऑप्शन हो जाता है। इसी तरह बॉर्डर की अगर साइजिंग को सेट करना हो तो साइजिंग है, कलरिंग को देना हो तो कलरिंग है। लेकिन वही बात है कि आप जब देंगे ये सारी चीज़ें तो आपको लाजमी है कि इसकी दोबारा की सेटिंग करनी होगी ताकि वो कलर को चेंज करेगा। अभी देखिए ब्लू से ब्लैक होता जा रहा है, तो ये होती है इसकी कलरिंग के ऊपर दी होती है, ठीक है। ये सेटल हो गया बॉर्डर्स को। और जो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास दिया गया है वो क्या है, मैं स्केप कोड दबा दूँ तो कहना हट गया। ऐसे बॉर्डर्स के अंदर आपको किस तरह के बॉर्डर सेट करना चाह रहे हैं, जैसे मैं यहाँ करता हूँ नो बॉर्डर, तो ये बॉर्डर नहीं आ रहा इस वक्त अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। कलर सिलेक्शन की दोबारा तो यहाँ पे जाके ऑल बॉर्डर, तो दोबारा बॉर्डर इसमें अप्लाई हो रहा है, ठीक है। राइट बॉर्डर तो सिर्फ राइट साइड पर, टॉप तो सिर्फ टॉप, लेफ्ट तो लेफ्ट, इस तरह की सेटिंग यहाँ पे दी गई है। तो मैं कहता हूँ ऑल बॉर्डर में कुछ इस तरह का आपको लुक शो कर देगा यहाँ पे। बाकी आपके पास फर्दर ऑप्शन भी दिए गए हैं, वो क्या ऑप्शन काम करते हैं तो मैं आपको ऑप्शन भी अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। जैसे कि इनसाइड बॉर्डर, ऑफ बॉर्डर, ये तो चीज़ हो गई है। वो सारी चीज़ें आप क्लिक करेंगे तो अंडरस्टैंड होता जाएगा। नाउ व्हाट नेक्स्ट, मैं क्या आपको अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ, बॉर्डर एंड शेडिंग, जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन भी है एक तरीके का। बॉर्डर एंड शेडिंग में क्या होता है कि आप बॉर्डर्स अप्लाई करते हो किसके ऊपर, एक तो बॉक्स होता है और एक होता है पेज के ऊपर। इस वक्त जो हम बॉर्डर पे मौजूद हैं ये बॉक्स की सेटिंग बता रहा है, ठीक है। कि आप बॉक्स पे किस तरह चलना चाह रहे हैं, तो आउटसाइड बॉक्स पूरे चारों तरफ दे देगा, ठीक है। ऑल में इनसाइड भी दे देगा, जो हम बाहर से अंडरस्टैंड कर रहे थे। और वही बात यहाँ पे सारी लाइन्स दी गई हैं कि आपके पास फर्दर लाइन्स के स्टाइल्स दी गए। मैं कह रहा हूँ काम करो, बॉक्स से सेट बॉर्डर ले लो, लेकिन उसका जो स्टाइल होना चाहिए वो ये होना चाहिए, ठीक है। इसका कलर क्या रखना है तो आप कलर चूज कर सकते हो। मैं कहता हूँ इसका कलर होना चाहिए ग्रीनिश टाइप का, ठीक है। ये ले लिया हमने। उसकी साइजिंग कितनी रखना चाह रहे हैं, इसकी साइज मैंने दे दी यहाँ पे 2.5 1/4। इसको क्लिक करके ओके का बटन दबा दिया। आप नोट करें इसका कलर सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, बॉर्डरिंग आउटसाइड आ रही है। कैसे, क्योंकि वो हमने सेटिंग इस पे सेट की हुई थी। बॉर्डर में आके बॉर्डर एंड शेडिंग में आ जाते हैं, तो यहाँ से आप फर्दर इसकी सेटिंग आप इसकी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया गया ना पेज बॉर्डर, वो इंपॉर्टेंट भी एक तरीके का। वो अक्सर आपने देखा होगा लेटर हेड्स के ऊपर या किसी तरह के कोई टेम्पलेट्स के ऊपर आपने देखा होगा, बुक्स के ऊपर देखा होगा। उसमें क्या होता है कि पूरे पेज के ऊपर बॉर्डर्स होते हैं, तो वो पूरे पेज के जो बॉर्डर्स होते हैं वो यहाँ पे दिए जाते हैं। तो यहाँ से या तो आप ऑलरेडी बने बने लाइंस की तरह बॉर्डर ले सकते हैं, या फिर इसमें एक दूसरा ऑप्शन होता है आर्ट का। आप बॉक्स पे क्लिक करें, नन तो बिल्कुल एम्प्टी कर देता है, बॉक्स पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे देखें कुछ डिजाइनिंग्स आर्ट में आपको मिलते हैं, या सर्टिफिकेट्स पे भी अक्सर आपको देखने को मिलते हैं कि डिफरेंट तरह के सर्टिफिकेट्स होते हैं, उसके ऊपर जो है वो इस तरह के आपको डिजाइन्स बने हुए मिल रहे होते हैं, तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक ये वाला मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, ये ले लिया। उसकी साइज़ यहाँ पे आप उसकी बढ़ा सकते हैं, चौड़ाई मोटाई कितनी करनी हो आपको। तो मैंने कहा चौड़ाई इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 31 मुझे यहाँ पे दे रहा है, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं कर रहा है, राइट। ये आपने सेट कर देना है। अच्छा, फिर इसके बाद ओके का बटन दबा दिए तो अब क्या हो गया, देखें ये पूरे पेज के ऊपर एक बॉर्डर बन गया कम्प्लीटली। आप इस तरह से सेटिंग कर सकते हैं, तो ये पेज बॉर्डर कहलाता है और सारे पेजेस पे आ गया। क्यों सारे पेजेस पे आ गया, क्योंकि मैंने चूज़ किया हुआ था यहाँ पर होल डॉक्यूमेंट,
ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा बात। पेज बॉर्डर में जब आप आते हैं तो ये होल डॉक्यूमेंट है इसलिए हो रहा है, अदरवाइज यहाँ डिफरेंट सेटिंग्स दी हुई हैं। सेक्शंस क्या होते हैं मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा सेक्शंस की सेटिंग के हिसाब से। फिलहाल ये होल डॉक्यूमेंट पे रहेगा। तो आपको ये पेज बॉर्डर दिया गया होता है जिसको आप सेटल कर सकते हैं और आपको डिफरेंट स्टाइलिश मिलेंगे। आप डिपेंड करता है, आप इस नॉर्मल 18 होता है, ऐसे बाय डिफॉल्ट 18 पे चला जाता है वो, ठीक है। और अगर आप कलरिंग देना चाह रहे हैं तो उसको कलरिंग यहाँ से सेट कर सकते हैं, यहाँ से इस तरह से कलर आपको लेना चाह रहे हैं। ओके का बटन दबा दिया, अब आप देखें ये बॉर्डर भी आ गया। तो अक्सर आपने देखा होगा बुक्स के ऊपर, टाइटल कवर के ऊपर, पेजेस के ऊपर इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आती हैं। तो ये सेटिंग आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये है पेज बॉर्डर का ऑप्शन जो आप यहाँ पे बॉर्डर एंड शेडिंग में आकर सेट कर सकते हैं। शेडिंग क्या होता है, शेड कलर करने के लिए होता है नॉर्मली बॉर्डर के ऊपर, तो वो हम बाहर से भी देख चुके हैं शेडिंग यहाँ से भी, राइट। तो ये ऑप्शन था बॉर्डर का। बॉर्डर के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है बॉर्डर पेंटर। बॉर्डर पेंटर जो है ना वो नॉर्मली इसी टाइप का है कि बॉर्डर क्रिएशन के ऊपर होता है, पेंटिंग करने का, फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए हो रहा होता है। सो इज इट सिमिलर टू द काइंड ऑफ दीज ऑप्शन, सो वी डू नॉट नीड टू कि इसमें डिफरेंट कोई नई चीज़ है, तो दीज आर द सेम्स। सो दोस्तों मुझे ख्याल से हमने यहाँ पर डिज़ाइन मेन्यू को कंप्लीट लुक कर लिया, देख लिया है। लेआउट मेन्यू हमने देख लिया है। तो जो एडिशनल मेन्यू ओपन हुए थे इंसर्ट के अंदर टेबल की मदद से, तो टेबल मेन्यू हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई हो, आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं फर्दरली डिटेल के साथ, सो प्लीज़ टेक्स्ट मी इन द इनबॉक्स, आई विल डिस्कस each and everything option in depth wise. So अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।